नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षता सोनी और आपका स्वागत है योर लॉर्डशिप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आईआरसीटीसी होटल स्कैम केस के बारे में बात करेंगे जो लालू फैमिली के खिलाफ करप्शन एलिगेशन से जुड़ा है। हाल ही में सीबीआई इसका कोर एलिगेशन ये है कि जो लालू प्रसाद यादव जब यूनियन रेलवे मिनिस्टर थे करीब 2004 से 2009 के बीच में, तब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स देने में गड़बड़ी की है। और आरोप यह है कि 2 आईआरसीटीसी होटल्स के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एक प्राइवेट कंपनी को दिए गए और बदले में लालू जी की फैमिली को पटना में एक प्राइम लैंड मिली, वो भी एलिजेडली अंडरवैल्यूड रेट्स पर। अब इन सभी चीजों के बारे में धीरे धीरे इस वीडियो के अंदर समझेंगे। हाल ही में करंट स्टेटस ये है कि दिल्ली कोर्ट ने अब फाइनली लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जेस फ्रेम करने के लिए ऑर्डर दे दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब इनके खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले योर लॉर्डशिप्स का फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। योर लॉर्डशिप्स लेकर आया है वायल मंथन, एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच जुडिशियल सर्विसेज और लॉ एग्जाम्स एस्पिरेंट्स के लिए। ये कोर्स स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके लिए अफोर्डेबिलिटी एक प्रॉब्लम है। हम इस कोर्स के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहेंगी ऐप पर आपके लिए। वीकली और मंथली टेस्ट सीरीज रहेंगी। प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से तैयारी करवाई जाएंगी। 1-on-1 वीडियो कॉल मेंटरशिप का भी ऑप्शन अवेलेबल है। बुक्स आपके डोर स्टेप तक अवेलेबल करवाई जाएंगी। फीस की बात करें तो नॉर्मली 75,000 है, अभी सिर्फ 42,000 में अवेलेबल है। और अगर आप मेरा कूपन कोड AKS20 यूज करते हैं तो फीस घटकर सिर्फ 33,000 रह जाती है। इसका मतलब 800 रुपीज पर मंथ से भी कम में इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल है। गारंटी है कि अगर आप जुडिशरी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। अब अगर एनरोलमेंट का प्रोसेस देखें तो एनरोल करना बहुत ईजी है। बस योर लॉर्डशिप्स की ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। स्टोर सेक्शन में वायल मंथन को सिलेक्ट करिए और अपने जुडिशरी ड्रीम्स को रियलिटी बनाइए, क्योंकि योर लॉर्डशिप्स ही सक्सेस का असली साथी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मामले में अक्यूज्ड कौन कौन है और क्या इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है। इसके अंदर अक्यूज जो है, मेन अक्यूज जो है वो है लालू प्रसाद यादव, जो फॉर्मर यूनियन रेलवे मिनिस्टर थे। उन पर चार्जेस हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और करप्शन, स्पेसिफिकली पब्लिक सर्वेंट की पोजीशन को आपने अब्यूज किया है। और फैमिली के अंदर राबड़ी देवी जो कि फॉर्मर बिहार सीएम थी और तेजस्वी यादव जो कि फॉर्मर डेप्यूटी सीएम और अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, इन दोनों पर भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग के चार्जेस हैं। और सीबीआई की चार्जशीट में 11 और लोगों के नाम भी हैं, जिसमें फॉर्मर आईआरसीटीसी ग्रुप के जीएम्स और सुजाता होटल्स के डायरेक्टर्स भी शामिल हैं। और पॉलिटिकल रिस्पांस की बात करें तो तेजस्वी यादव ने कोर्ट के इस ऑर्डर को क्या बताया है, पॉलिटिकल वेंडेटा बताया है। बोला है कि बिहार पोल से जस्ट तुरंत ये पहले ही ये ऑर्डर आना, इसका मतलब ये है कि लालू प्रसाद यादव, जिनको मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना जाता था, बेसिकली जिन्होंने रेलवेज को 90,000 करोड़ तक का प्रॉफिट दिया है, ये ऑर्डर पास करने का मतलब है कि अब यहाँ पर इनकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है आगे फ्यूचर में। चलिए समझते हैं कि पूरी फ्रॉडुलेंट स्कीम क्या थी, डील क्या थी और कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे मैनिपुलेट किए गए। ये केस जो है ये रिवॉल्व करता है अराउंड 2 बंगाल नागपुर रेलवे होटल से। ये जो मामला है ये इंडियन रेलवेज के 2 बंगाल नागपुर रेलवे होटल से जुड़ा है, जो पुरी और रांची के अंदर है। अब कॉन्स्पिरेसी के मुताबिक जो एलिजिडली 2004 और 2014 के बीच में हुई, पहले ये बीएनआर होटल्स आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किए गए, फिर इन होटल्स का ऑपरेशन, मेंटेनेंस और अपकीप के लिए पटना बेस्ड प्राइवेट कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दिया गया। और मैनिपुलेशन का आरोप क्या है, सीबीआई का कहना है कि जो लालू प्रसाद यादव हैं, उन्होंने यूनियन रेलवे मिनिस्टर होने के नाते टेंडर प्रोसेस को ही मैनिपुलेट किया और एलिजिबिलिटी कंडीशंस को इस तरीके से बदल दिया कि फायदा सिर्फ सुजाता होटल्स को ही मिले। स्पेशल जज जो हैं, उन्होंने भी यही चीज नोट की कि लालू प्रसाद यादव ने ओरल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू होटल के ट्रांसफर प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया है। अब देखते हैं कि बदले में उनको क्या मिला, रिश्वत क्या थी और अंडरवैल्यूड जमीन का क्या सौदा हुआ। व्हाट इज द क्विड प्रो को, अंडरवैल्यूड लैंड डील क्या थी। सो एलिगेशंस तो ये है कि जो होटल कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाने के बदले में जो क्विड प्रो को लालू फैमिली को पटना में
3 एकड़ की प्राइम लैंड मिली है। ये जमीन एक बेनामी कंपनी, पहले डिलाइट मार्केटिंग कंपनी, बाद में लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी के थ्रू लालू फैमिली तक पहुंची। इस कंपनी की ओनरशिप धीरे धीरे 2010 और 2014 के बीच राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को ट्रांसफर कर दी गई। और अंडर वैल्यूएशन का शौक तो देखिए, एक एस्टिमेट कहता है कि करीब 94 करोड़ की जमीन जिसका सर्कल रेट 32 करोड़ था, उसे सिर्फ 65 लाख में बेचा गया। और दूसरा एस्टिमेट ये बताता है कि करीब 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन सिर्फ 26 लाख में ही अक्वायर की गई, जबकि उसकी क्यूमुलेटिव सर्कल रेट वैल्यू 4.39 करोड़ से ज्यादा थी। सो कोर्ट ने इस अंडर वैल्यू ट्रांसफर और शेयर ट्रांजैक्शंस को पॉसिबली एन इंस्टेंस ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म कहा है। अब देखते हैं कि क्या स्पेसिफिक चार्जेस फ्रेम किए हैं और कौन सा कानून लगाया है, कौन से कानून के अंदर इन्हें फ्रेम किया गया है और कौन कौन से कानून जैसे आईपीसी हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, इनके चार्जेस लगे हैं। लालू प्रसाद यादव पर आईपीसी 420 दैट इज चीटिंग और आईपीसी 120B दैट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शंस के तहत एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हैं, क्योंकि उन्होंने पब्लिक ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर अगर हम बात करें तो आईपीसी 420 और आईपीसी 120B के चार्जेस हैं। अब अगर हम कोर्ट की फाइंडिंग्स की बात करें तो स्पेशल जज जो विशाल गोगने हैं, उन्होंने कहा कि जो लालू प्रसाद यादव है ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सीमिंगली एक फाउंटेन हेड है, मतलब एक लगभग मुख्य स्रोत यही है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तो एक प्राइमा फेसाई पार्टिसिपेंट्स दिखते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, और लालू प्रसाद यादव अब्यूज कर रहे हैं और इन्होंने इस तरीके से पब्लिक सर्वेंट होने का अब्यूज किया है कि टेंडर की एलिजिबिलिटी कंडीशंस को ही मैनिपुलेट कर दिया। सो सभी अक्यूज ने कोर्ट में नॉट गिल्टी कहा, जिसके चलते अब ट्रायल स्टार्ट हो गया है। अब देख लेते हैं शॉर्ट में टाइमलाइंस क्या क्या थी। 2004 से 2009 के बीच में ये स्कैम पीरियड था। इस स्कैम पीरियड के बाद सीबीआई ने 2017 में चार्जशीट फाइल करी, चार्जशीट 2018 में, और अभी लेटेस्ट अक्टूबर 13, 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने फॉर्मली चार्जेस फ्रेम किए और ट्रायल शुरू होगी। ट्रायल शुरू होगा क्योंकि सभी अक्यूज ने खुद को नॉट गिल्टी डिक्लेयर किया है, इसलिए अब लेट अक्टूबर जो भी डेट फाइनलाइज हुई है तब डे टू डे ट्रायल शुरू होगा। और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो वो बहुत बड़ा है। ये कोर्ट ऑर्डर बिहार असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले आया है और ऑपोजिशन पार्टीज इस मामले को आरजेडी के खिलाफ इंटीग्रिटी पर सवाल उठाने के लिए जरूर यूज करेंगी। फाइनली हमें ये याद रखना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली सीबीआई और ईडी की जांच में एक और बड़े केस लैंड फॉर जॉब स्कैम में भी शामिल है। अब आपका ओपिनियन क्या है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।